हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अबाउट यू। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। जैसे आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एनाइनेशन रिएक्शन है। वी विल डिस्कस अबाउट एनाइनेशन रिएक्शन, व्हाट इज एनाइनेशन रिएक्शन, और इसकी एग्जांपल देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब तक आप नहीं देखेंगे एंड तक, आपको ये क्लियर नहीं होने वाला। और आई गेस कि आपको एक लेक्चर एंड तक देखने पर ये आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अबाउट दिस टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं अनाइनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसकी आधी कहानी इसके टॉपिक में अनाइनेशन रिएक्शन। अनाइनेशन आयन से निकला हुआ लफ्ज है, आयन। अब आयन क्या होते हैं? आयन हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज रिएक्शन कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसपे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज यूज हों। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वो कुछ यूं कह रहे हैं, दिस आर द रिएक्शन इन विच एन एक्वा लिक्विड फॉर्म एन एक्वा कॉम्प्लेक्स, it replace from the coordination shell by some anion। क्या हमारे पास कोई एक्वा कम्प्लेक्स में एक्वा लिक्विड मौजूद है, वो क्या कर रहा है, वो अनायन से रिप्लेसमेंट शो करेगा। और रिप्लेसमेंट के शो करने को हम क्या कहते हैं? अनाइनेशन रिएक्शन। अब सिंपल वे में देखें तो दीज आर द रिएक्शंस इन विच एक्वा लिक्विड रिप्लेस द अनाइन। कि हमारे पास जो एक्वा लिक्विड वाटर मौजूद होता है मेटल लिगेंड बॉन्ड में, तो वो रिप्लेस किया जाएगा अनाइन से, तो हम उससे अनाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई मेटल लिगेंड बॉन्ड है। देखिए ये हमारे पास अनाइन था, ये हमारे पास मेटल है, ये लिगेंड है। अब लिगेंड, अब हमारे पास ये, सॉरी इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास यहाँ वाटर मौजूद होगा और हमारे पास आयन आके रिप्लेस करेगा और इसकी जगह ले लेगा। जिस तरह यहाँ हम देखते हैं कोबाल्ट अमाइन वाटर, ये एक्वस कम्प्लेक्स है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये कोई अनाइन है जिसपे कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव स्पीशी है। वो क्या करेगा, हमारे पास रिएक्शन शो करेगा अनाइनेशन रिएक्शन। तो यहाँ अनाइन खुद आ जाएगा, वाटर को रिमूव कर देगा, तो हम इसे अनाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। Therefore, we find that an annihilation reaction is the reverse of acid hydrolysis reaction। कि हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, क्या कि हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस का रिवर्स है। कैसे रिवर्स है? एसिड हाइड्रोलिसिस में हमारा जो वाटर था वो रिप्लेसमेंट शो कर रहा था लिगेंड के साथ, जो हमारे पास मेटल के साथ बाउंड थी। ये मेटल के साथ बाउंड लिगेंड है। ये ओके, ये बॉन्डी लिगेंड है, कोई वाटर आके रिमूव कर रहा है। लेकिन अनाइनेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास आयन आकर वाटर को रिमूव कर रहा है। तो ये अपोजिट रिएक्शन हुए कि नहीं हुए? यहाँ वाटर रिमूव कर रहा है, यहाँ वाटर खुद रिमूव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, और इसे हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं कि वाटर लिगेंड को रिमूव करें। तो ये हमारे पास वी फाउंड दैट एनाइनेशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जब देयर SN2 रिएक्शन, ये हमारे पास एनाइनेशन रिएक्शन है, वो SN1 पे होगा, SN2 होगा। लेकिन कैनेटिकल स्टडी करते हैं तो हमें वो कहते हैं कि हमारे लिए SN2 रिएक्शन है और ये कम्प्लेक्स और एनाइन बोथ पर डिपेंड कर रहे हैं। जब हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, उसके मुताबिक देखते हैं, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN1 रिएक्शन है। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं SN1 के रिलेटिव्स में। अब देखिए हमारे पास कोई एक्वस कम्प्लेक्स था, अब कोई अनाइन आएगा। एक्वस कम्प्लेक्स को पहले ये SN1 में ऐसे ही होगा ना कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में होगा, 5 से फिर वो 6 में अगेंस्ट आएगा। हमारे पास ये कोई एक्वा कम्प्लेक्स था, उसमें वाटर रिमूव हुआ और इसके बाद एक अनाइन आएगा जो रिएक्ट करेगा और ये उसकी जगह ले लेगा, ये वाटर की जगह ले लेगा। ये हमारे पास जो है ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट दो तरह के होते हैं, एक ट्राइगोनल पाई पैरामिडल, एक जो हमारे पास ट्राइगोनल पाई पैरामिडल और हमारे पास स्क्वायर पैरामिडल होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ और इनके कुछ फेवरेबल कंडीशन होते हैं। अगर जो कंडीशन जिसके फेवर में आएगी वही रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन में
इंटरमीडिएट बनेगा। ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल है। अगर हम बात करें ट्राइगोनल पिरामिडल में, वो कुछ यूँ होगा। ये हमारे पास मेटल है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। ओके, हमारे पास ये क्लियरली समझ हो कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, और फिर उसके बाद जो हमारे पास कोई एनाइन है वो रिएक्ट करता है, तो वो हमारे पास अगेन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। जो हमारे पास फास्ट रिएक्शन था वो रिवर्सिबल था, कि वो अगेन जा सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट अगेन अगर सूटेबल कंडीशन ना मिले तो वो रिएक्टर में अगेन चेंज हो जाते हैं। ये हमारे पास स्लो स्टेप था। अगर ये इंटरमीडिएट रिएक्टर में चेंज हो तो वो फास्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, अब हम एक और देखते हैं रिएक्शन, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो लेकिन मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड है वो ना टूटे, हम वो हो इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? पहले तो हम ये, अब लोगों के सवाल जहन में यही घुमा होगा कि हमारे पास जब मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो उस वक्त पॉसिबल होता है। अब कोई लिगेंड यहाँ से आएगा, वो अटैक करेगा, पहले ये रिमूव होगा, और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, मेटल लिगेंड का बॉन्ड। हो इट पॉसिबल कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो रहा है और ये मेटल बॉन्ड भी नहीं ब्रेक हो रहा। आइए मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, ये पॉसिबल है, वो कैसे मैं आपको समझाती हूँ। देयर आर रिएक्शन इन विच लिगेंड एक्सचेंज टेक प्लेस विदाउट ब्रेकिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड। कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के पास, वो कभी नहीं ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, वो हमेशा मेटल लिगेंड का बॉन्ड जुड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूशन होगी। वो कैसे? One well-known reaction is the preparation of aqua complex from the corresponding carbonate complex, कार्बोनेटो complex। कार्बोनेटो कम्प्लेक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। चलिए हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं। अब ये इसका रिएक्शन है। अब हमारे पास ये क्या है? कार्बोनेटो, ये हमारे पास कार्बोनेटो किसे कहते हैं? CO3। ये हमारे पास कार्बोनेटिव बॉन्ड है, और उसे हमने एक्सटेंड करके उसका जो बॉन्ड है मेटल लिगेंड बॉन्ड, तो ये है हमारे पास बेसिकली, ये जो बॉन्ड है ये बेसिकली ये बॉन्ड है कार्बोनेटो। अब हमारे पास ये लिगेंड अटैक कर रहे हैं, यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास जो मेटल लिगेंड वाला बॉन्ड है वो वैसे का वैसे रहेगा, और जो हमारे पास लिगेंड के जो अंदर वाले बॉन्ड होंगे उनमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी जगह हमारे पास जो लिगेंड आने वाला होगा वो अटैक करेगा। अब देखिए हमारे पास फिर ये बना देते हैं कोबाल्ट अमीनो एक्वा कॉम्प्लेक्स। ओके, हम इसका मैकेनिज्म के लिए हमें समझा सकते हैं कि कैसे हुआ है। अब हमारे पास ये कोबाल्ट है, ये हमारे पास अमाइन है। अब ये हमारे पास जो बॉन्ड है ये मेटल लिगेंड बॉन्ड है। अब ये हमारे पास क्या है? कार्बोनेटो, 1 2 3। अब हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, इंटरमीडिएट कंडीशन में है, वीक बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड तो कुछ नहीं करेगा, ये मेटल लिगेंड बॉन्ड है, ये नहीं ब्रेक होगा, बल्कि हमारे जो इसके साथ बॉन्ड अटैच होंगे वहीं बॉन्ड जो होगा अंदर वाला बॉन्ड उसका ब्रेक होगा। आप देखिए कार्बोनेटो का अंदर वाला जो बॉन्ड है बहुत ही वीक हो चुका है, और हमारे पास एक और ग्रुप H3O आके अटैच हो गया ऑक्सीजन के साथ। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बन रहा है, ये इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक एक न्यू बन रहा है, तो इंटरमीडिएट कंडीशन है ये। और ये इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स है उनमें से एक लिविंग ग्रुप रिमूव होगा और एक अटैकिंग ग्रुप जो होगा वो अटैक होगा। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन, वहीं ये जो बॉन्ड था हमारे पास ये क्या, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। अब हमारे पास ये जो बनता है बाकी ये बना, और यहाँ से हमारे पास ये जो वाटर है वाटर भी रिमूव हो जाता है।
और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अटैक हो जाता है। ये सब कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये जो ये वाटर है H3O, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम ले रहा है। अब जब ये यहाँ से बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ पर आकर जो हमारे पास प्रोटॉन है वो अटैक करेगा इसके साथ, तो वो वाटर बना देगा, वो एक्वो कम्प्लेक्स बना देगा। और दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सबसे मेन मकसद कि हमसे पूछा जाए कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है, तो हम यहीं पुट कर देंगे मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। ओके, both are same, without breaking of bond are the same carboxylation, decarboxylation। ओके, क्लियरली समझ आ गया। अब इसके हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आता है। एक और हमारे पास जैसे अमाइन ग्रुप है और यहाँ पर वाटर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो बॉन्ड होगा मेटल लिगेंड तो सेम रहेगा, जो बॉन्ड टूटेगा वो हमारे पास लिगेंड का अंदर वाला जो बॉन्ड होगा वहीं टूटेगा। अब यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड टूटेगा वो ये वाटर है जैसे इसके साथ लिगेंड में होगा, जो O इसके साथ अटैच होगा और बाकी जो OH है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ONO बन जाएगा, ये अटैक हो जाएगा और हम यहाँ पर जो वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज क्विक रिपीट, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है रिएक्शन, विच इज इट इज सब्सुगेस्ट दैट का जो हमारे पास ये हमारे पास कोबाल्ट मेटल, ये लिगेंड मेटल और लिगेंड के दरमियान जो है इज नॉट ब्रोकन। ये जो बॉन्ड कोबाल्ट और वाटर के ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड था, या ये कहें कि हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये देखें क्लियरली यहाँ समझ आ रहा है, कोबाल्ट और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड है ये वाला ब्रेक नहीं हो रहा बल्कि अंदर वाला ब्रेक हो रहा है। ओके, आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, कहाँ से। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ आएगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को कमेंट करना है बॉक्स में और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।